Press the bell icon. Never miss an update from Student Khabri. हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट पे जहाँ बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है उसका नाम है इतराम अहमदाबाद, which stands for Indian Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management। अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये लोकेटेड है। 2013 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, मतलब 6-7 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है जिसके पास UGC का एफिलिएशन है। वैसे ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है। राइट, तो गवर्नमेंट फंडेड से आप क्या समझ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी सारा फंड भी मिलता है और ये GFTI कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। जो इसकी इसीलिए काउंसलिंग होती है, जोसा के थ्रू होती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम। लेकिन पहले जान लेते हैं कोर्सेज कौन कौन सा करवाता है। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग की बीटेक, एमटेक और PhD आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ब्रांचेस सिर्फ 3 ही मिलती हैं, भले हम वो बात करें मैकेनिकल की, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। और अगर आप एमटेक करना चाहें तो यही ब्रांचेस से एमटेक कर सकते हैं और PhD कर सकते हैं। और ये कॉलेज नोन भी है, बीटेक के लिए भी है। मैं आपको बता दूं, अब एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो क्या है एडमिशन क्राइटेरिया? अगर हम एलिजिबिलिटी और एडमिशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी और एडमिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एलिजिबिलिटी मतलब आप एलिजिबल हो उस कॉलेज के लिए अप्लाई करने में, तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू है तो वही क्राइटेरिया है। 75 परसेंटाइल आपका होना चाहिए PCM के अंदर। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यू विल गेट few concession in that। उसके अलावा आप JEE मेंस और एडवांस के बेसिस पे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, चॉइस फिलिंग करते हो और चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो चॉइस फिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? राइट, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। सी व्हाट्स हैपन, अक्सर ये होता है कि हमें एक कम रैंक आई है, मेरे फ्रेंड की XYZ की कम रैंक आई है, लेकिन उससे कई बार एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, हमें नहीं मिल पाता है। यहाँ सोर्स नहीं चलता है यार। जितने भी IITs, NITs, ट्रिपल IITs, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज होते हैं ना, ये अगर आप एक स्मार्ट चॉइस फिलिंग करते हो ना तो आप 100% उस कॉलेजेस को ले सकते हो। स्मार्ट चॉइस फिलिंग ये होता है, इसलिए हम एक काउंसलर एनालिटिक्स लाते हैं। ये एनालिटिक्स आपका एनालिसिस करता है आपकी रैंक का, आपके कॉलेजेस का। अगर आपकी 10,000 रैंक है तो आपको वैसे ही ये कॉलेज मिल जाना है, राइट। 15,000 रैंक है तो आपको अब जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए आपकी रैंक बहुत ज्यादा है, राइट। अब आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से कौन सा कोटा सिस्टम है, कौन सी कैटेगरी है, किस कोटे में भरना है, कौन सी कैटेगरी भरना है, पहले कौन सा कॉलेज भरना है, बाद में कौन सा कॉलेज भरना है, इससे बेटर ऑप्शन है या नहीं है। तो ये काउंसलर एनालिटिक्स का काम होता है, वो सब चीजें करता है, आपको बताता है, पूरा गाइड करता है ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। और वो आपकी काउंसलिंग करके आपको बोलेगा कि इस लेवल में इस ब्रांच को इस तरीके से भरिए। काउंसलिंग क्योंकि एक ही बार होती है, 7-8 राउंड होते हैं, लेकिन आपको मौका एक ही बार मिलना है। तो थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है और यही आपका कैरियर और ये कॉलेज अगर आप लेना चाहते हो तो यही काउंसलिंग आपके लिए है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं और इस हिसाब से सोचते हैं कि हमें तो ये कॉलेज बहुत इजीली मिल जाएगा, बट ये फ्लक्चुएट करता है ईयर बाय ईयर। अगर आप लास्ट कई सालों के कट ऑफ उठा के देखेंगे तो बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर ये कॉलेज जिस रैंक पे क्लोज हुआ था तो इस साल तो मुझे मिल ही जाएगा। राइट। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करना चाहें तो 28,000 में क्लोज हो गया, लेकिन उससे पहले देखें तो 25,000 में क्लोज हो गया था, राइट। 18 में, 19 में, वो 28 में हुआ। अब अगर आप मान लीजिए यहाँ पर मैकेनिकल ब्रांच करना चाहें तो मैकेनिकल ब्रांच 30,000 में क्लोज हो गई, राइट। सो 10,000 से चालू हुई, 30,000 में हो गई। अगर आप सिविल करना चाहें तो 33,000 समथिंग में वो भी क्लोज हो गई है। अब ये अगर हम पिछले साल देखें तो 4-4, 5-5 हजार का अंतर था। तो ये डिपेंड करता है कि डिमांड कैसी आ रही है उस टाइम पे, उस ब्रांच में डिमांड है या नहीं है। अब आप 14 में, 15 में देखेंगे तो बहुत नीचे गया ये कॉलेज, राइट। 15,000 की रैंक नहीं क्लोज हुआ। द रीजन कई बार आप देखते हो कि कौन सी ब्रांच आपको पर्टिकुलर चाहिए, उस ब्रांच की डिमांड क्या आ रही है उस टाइम पे। तो ये सारी की सारी डिपेंड करती है उस लेवल पे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में भरा है, वो आपसे कितने ऐसे ऊपर हैं जो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड। तो यही एक कट ऑफ का क्राइटेरिया रहता है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और भी कई सारे GFTIs विल बी कवरिंग ऑन आवर चैनल, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। अब किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन से लेने से पहले प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब प्लेसमेंट की बात आती है तो हमारी जासूसी चालू हो जाती है कि क्या प्लेसमेंट स्टार्ट है। तो कॉलेज ने एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज तो कुछ ऐसा नहीं बताया है। इन्होंने ये बताया है कि 18-19 में 83% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ,
टोटल बैच में 148 स्टूडेंट्स थे, मतलब जो कि बहुत कम है। 108 स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने रजिस्टर किया प्लेसमेंट के लिए, 13 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अब्रॉड स्टडीज या फिर मास्टर्स प्लान किया। और अगर हम कंपनीज की बात करें तो कई सारी कंपनीज थी, जैसे कि एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अतुल लिमिटेड, MKC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड, प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजीज, भागीरथ एसोसिएट्स, IMEG कॉर्पोरेशन, माइक्रोलिंक प्राइवेट लिमिटेड एंड मिलोपल, इन्फोसिस लिमिटेड, जिस्कस इन्फोसिस इन्फोटेक लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, बहुत सारी कंपनीज मेंशन की हैं इन्होंने। बट पैकेजेस और थोड़ा सा कि कितना पैकेज गया है, कि स्टूडेंट को क्या मिला है वो और क्या प्रोफाइल है, ये क्लियरिटी मेंशन नहीं है। राइट, सो काफी कुछ छुपाया गया है, एग्जैक्टली बताया नहीं गया है किस ब्रांच में क्या है, लेकिन ओवरऑल फिर भी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है। अगर आप इसको चूज करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि एक टेक तो गवर्नमेंट फंडेड का लगा हुआ है। अगर रैंक कम है यार तो आई वोंट सजेस्ट यू, राइट। अगर तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी है, राइट। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम इसको वन ऑफ द बेस्ट कैसे बोले या हम फर्जी भी कैसे बोले, ये डिपेंड करता है रैंक कैसी है। किसी की 1 लाख रैंक तो उसके लिए तो ये कॉलेज सोने पे सुहागा है। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये डिपेंड करता है आपकी रैंक पे, आपके परसेंटाइल पे क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है, लेकिन एक्सपोजर चाहिए, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, सारी चीज बहुत बेटर ऑप्शंस भी है। तो ये सारी चीजें आप जानो, नीचे नंबर दिया गया, पूछो उससे, पूछो हक से, राइट, कि आपको इस लेवल पे, इस रैंक पे जो मेरे पास बजट है, क्या बेटर ऑप्शंस है नहीं है, और अगर इस कॉलेज में मुझे चाहिए तो इस रैंक में मैं कैसे ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको मालूम करना है। सो बस मैं यही सजेस्ट आपको करना चाहूंगा। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट की क्या रिव्यूज दिए हैं स्टूडेंट्स ने ओवरऑल, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो स्टूडेंट के अगर रिव्यू की बात करें तो 7 इसको दिए गए हैं, 7.45 समथिंग आउट ऑफ 10 में से। एकेडमिक में थोड़ा सा अच्छा दिया गया है 7.9, इंफ्रास्ट्रक्चर 7.2। आप प्लेसमेंट की बात करें तो इसको 6 थोड़ा सा लिटिल बिट लो है। एकोमोडेशन की बात करें तो इसको 6.9। बाकी फैकल्टी की बात करें तो एक अच्छी फैकल्टी, क्योंकि गवर्नमेंट है, लेकिन आप गवर्नमेंट में फैकल्टियों का एक रवैया भी एक अलग होता है, राइट, जो स्टूडेंट देते हैं, तो आप वो भी समझ के चलना है आपको। अब हर चीज मुझसे मत बुलवाओ। बाकी एक और चैनल है मेरा जहां पर मैं बिंदास बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे लिंक दी गई है। और ये यहाँ तो डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है, बट डोंट वरी, लाइव भी आता हूँ इंस्टाग्राम पर, रॉथर जेलिस के नाम से जाओ, जाके उसको फॉलो करो तो मिलेगा कुछ मसाला आपको। और अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, लाइक करो ना करो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, काउंसलिंग प्रोसेस, भले वो जोसा हो या स्टेट लेवल हो, वो इस चैनल पे मिलेगी। सो गो राइट अवे, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर करना भी चाहिए। शेयर करना इसलिए भी जरूरी है ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे तमाम बच्चों की मदद हो सके। ये जितने ऐसे बच्चे हैं ना, यूपी बिहार से आते हैं या फिर बाहर से आते हैं, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं यार, उनको प्रॉपर पता नहीं होता है, उनको तो GFTI दिख गया और बस लग गए, चालू हो गए। तो क्या बेटर हो कि आप अगर 1 साल बाद पछताने जा रहे हो, या अगर आपको नहीं पता, कुछ चीजें जानना हो, पहले से ही पता चल जाए। तो बहुत कुछ चीजें जो छुपी हुई है, नहीं पता होती है, कॉलेजेस के बाद में रियलाइज होता है। हमने नाम सुना होता है चाचा से, मामा से, मामी से, अरे उन्होंने जब पढ़ा था ठीक है वो कॉलेज अच्छा था, अब क्या है, कैसा है। तो ये बहुत जरूरी है यार। सो प्लीज शेयर करिएगा ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक भी बंदे की मदद हो गई ना, तो वो आपको जिंदगी भर की दुआएं देगा। शेयर इज